नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का 12th की फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ भुवनेश या बोल सकते हैं कि बीके सर आपके साथ जुड़ चुके हैं अपना बेहतरीन टॉपिक लेकर, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो आज हम निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? हमें डिफाइन करनी है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कैसे हम इसको याद रख पाएंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हम इसे याद रख पाए। तो मैं आपको एक बीके कॉन्सेप्ट के तहत आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। तो बीके कॉन्सेप्ट क्या है? बीके कॉन्सेप्ट से हम इसको निरक्षीय स्थिति को कैसे याद रख पाएंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि आप बीके कॉन्सेप्ट याद रखोगे, निरक्षीय का बार-बार कोसना, निरक्षीय का बार-बार कोसना, अच्छा तो कल्पा रोले। ये बीके कॉन्सेप्ट है। आप इस बीके कॉन्सेप्ट को निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं अब इनका बारी बारी से आपको मतलब बताऊंगा। निरक्षीय का मतलब निरक्षीय स्थिति में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। का मतलब आपको कण देखना होगा। क्या देखना होगा? कण देखना होगा। वन का मतलब क्या है? E1। क्या है? E1। जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग। इसी तरह से E2 आप फाइंड करोगे तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन बच्चों रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है, वार का मतलब है कि दोनों वैल्यू आपस में क्या हैं? बराबर हैं। दोनों वैल्यू क्या हैं? आपस में बराबर हैं, E1 और E2। कोसना मतलब क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा हम इसको कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका होता है आधार बट्टे कण। कण होता है आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा का मतलब क्या होता है? अच्छा का मतलब होता है कि x अक्ष एंड y अक्ष पर E1 व E2 के घटक। ठीक है, E1 व E2 के क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। जब इसके घटक देखोगे तो x अक्ष पर देखो। कौन सी अक्ष पर? x अक्ष पर। जब आप x अक्ष पर देखोगे तो इसका जो घटक आ जाएगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। फिर EY अक्ष पर देखोगे तो E1 sin थीटा और माइनस E2 sin थीटा। जब टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे तो रूट EX का वर्ग, किसका वर्ग? EX का प्लस EY का। टू कल्पा रोले का मतलब आप पीछे समझ चुके हैं, 2Q है बराबर P। और रोले का भी मतलब आप समझ चुके हो कि यदि R इज ग्रेटर L तो R की तुलना में L को छोड़ देता है। इतनी आपको बेसिक बातें ये याद रखनी होंगी। ठीक है, ये आपको इतनी बेसिक बातें क्या करनी होंगी? याद रखनी होंगी। ये आपका बीके कॉन्सेप्ट है। इसको ही लगाकर मैं आपका आर्टिकल
सॉल्व करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आपको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं क्रम बाई क्रम इसी बात को लेकर चलूंगा। ठीक, तो मिटा दूं मैं इसे। तो क्रम बाई क्रम में, क्योंकि मुझे बोर्ड काफी जगह लेनी है तो इसे तो मिटाना पड़ेगा। इसको बताता चलूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, इसे एक बार आप देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक, देखो अब क्या करना होता है, हमें ट्रिक तो है याद, अब हमें केवल इसे ट्रिक के द्वारा लिखना है। ट्रिक के ही द्वारा क्या करना है, लिखना है। जब ट्रिक के द्वारा लिखना है तो डायग्राम थोड़ा सा और देख लें। जब डायग्राम आप इसका बनाओगे तो हमने माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। क्या है, वैद्युत ध्रुव ए बी है। इस पर माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू। इसके मिडिल पॉइंट ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। एक बिंदु क्या मान लिया, P। तो ये दोनों चीजें यहां मिल जाएंगी, ये यहां मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ की लंबाई L, यहाँ की। अगर इनसे कर्ण निकालो तो कर्ण यही तो आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आप देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आप तीव्रता देखते हैं तो E2 इधर हो जाएगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण अगर आप तीव्रता देखते हैं तो आपका जो E1 होगा वो इधर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो यहां पर थीटा, यहां पर भी थीटा। अब इनके जो घटक टूटेंगे, भाई E1 के तोड़ो तो E1 के तो इधर हो जाएंगे, E1 साइन थीटा। क्या इधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर E2 का होगा। तो E1 कॉस थीटा, और इसका इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इसके कारण भी इसका इधर होगा E2 कॉस थीटा। ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। इससे आप घटक भी हमने तोड़ दिए, ये चित्र है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P, निरक्षीय स्थिति में स्थित है। कौन सी स्थिति में स्थित है, निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चित्र में से आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हो, और लिख सकते हो कि V1 के घटक E1 E2 और E2 के घटक ये जो अलावा वाला आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं, ये तो हो गई हमारी निरक्षीय का मतलब। किसका मतलब, निरक्षीय का। ट्रिक क्या थी, निरक्षीय का 12 बार कोसना अच्छा तू कल्पा रोल है। ये थी निरक्षीय का मतलब, तो आपने लिख दिया, चित्र बना दिया। ठीक है बच्चों, निरक्षीय का मतलब आपने चित्र बना दिया और डेफिनेशन लिख दी। अब वन का मतलब आया। वन का मतलब क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इस तरह से हम लिखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वन का मतलब कितना मानेंगे, E1। तो E1 बराबर कितना हमने माना था, 1/4πε0K और Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या, होल वर्ग। ठीक है, तो हमने इसको क्या माना, समीकरण नंबर, इसको हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल वर्ग, समीकरण नंबर सेकंड। बट बिंदु P पर कुल तीव्रता, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो ये E1 बराबर हो जाएगा E2, समीकरण नंबर इसे थर्ड मानोगे। ठीक है, समीकरण नंबर इसे क्या मानोगे, थर्ड मानोगे। जब समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, है ना। ये बार तक हो गया, बार मतलब बराबर कर दिया, बार मतलब क्या, बराबर कर दिया, E1 E2 और बार का मतलब बराबर कर दिया। अब हम क्या लेते हैं, कोसना। क्या लेते हैं, कोसना। अब कोसना मतलब क्या है, कोसना मतलब क्या है, कोसना का मतलब है, चित्र से, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, चित्र से मतलब कोसना, cos थीटा बराबर क्या होता है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर फोर्थ मान लोगे। इसे समीकरण नंबर क्या मान लोगे, फोर्थ मान लोगे। जब समीकरण नंबर फोर्थ मान लोगे तब आप क्या लिखोगे, अब कहां पहुंचे, कोसना खत्म, बार खत्म, ये अब बचा अच्छा। अच्छा का मतलब है कि एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष में E1 व E2 के घटक तोड़ने पर तो EX कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, एक्स अक्ष पर देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन समीकरण नंबर थर्ड से कहता है कि E1 का मान E2 के बराबर है, किसका मान, E1 का मान E2 के बराबर है। क्या E1 का मान E2 के बराबर रखें, तो जब E1 का मान E2 के बराबर रखोगे तो cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। अब उसके बाद कहता है y अक्ष पर, उसके बाद किस पर कहता है, y अक्ष पर कहता है, तो EY। अब y अक्ष पर देखो E2 इधर आ रहा है, साइन उधर जा रहा है, दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो E1 साइन थीटा और माइनस E2 साइन थीटा। जबकि E1 का मान E2 के बराबर है तो E2 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो EY बराबर कितना आया, 0। ठीक है, बाई अक्ष की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र क्या आया है, 0 आया है। अब बिंदु P पर कुल तीव्रता, तो बीजगणितीय योग से क्या होता है, ये हो जाएगा EX का वर्ग प्लस EY। तो EX का मान कितना है, ये है 2E1 cos थीटा का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग। 0 का वर्ग करोगे तो 0 खल्लास, तो ये आप चित्र मिटा दे रहा हूं मित्रों, है ना, ये चित्र मिटाओ, इसका कोई काम नहीं रहा।
अब ये आ गया आपका ई बराबर, देखो ये 0 और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बचा कितना 2e1 cos थीटा। क्या समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर फोर्थ से ही हम मान लगा सकते हैं e1 और cos थीटा की? हाँ लगा सकते हैं। e1 का मान कितना होता है 1/4πε0 k और q/r² प्लस l², क्योंकि उस रूट से वो स्क्वायर हट जाएगा और cos थीटा का मान कितना है l/, ये है देखो cos थीटा, तो r² प्लस l²। अब बात आई, अच्छा का मतलब खत्म, अब तू कल्पा 2ql बराबर क्या p, तो 2q की जगह क्या रख सकते हैं p रख सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है 2ql, क्या लगा देंगे 1/4πε0 k, तो यह हम p लगा सकते हैं r² प्लस l² रूट r² प्लस l²। तो भैया तू कल्पा रोले। अब बचा रोले, रोले मतलब यदि r ग्रेटर l तो r² की तुलना में l² को छोड़ने पर, तो l² को हम छोड़ देंगे तो बचा कितना 1/4πε0 k और p/l² तो छोड़ दिया, बचा r, l² छोड़ दिया बचा r² से रूट हट जाएगा, कितना निकला r, तो e बराबर आ गया ये 1/4πε0 और p/r²। निर्वात के लिए करोगे तो k बराबर 1, तो e बराबर आ गया 1/4πε0 और p/r², ये आपका हो जाएगा। या फिर इससे हमें सदिश रूप लिखना है, क्या लिखना है बच्चों सदिश रूप, तो ये हो जाएगा e वेक्टर बराबर 1/4πε0 और p वेक्टर अपॉन r²। न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप डिफाइन कर सकते हैं। बी के कॉन्सेप्ट के तहत आपको बहुत ही आसानी से इसको याद किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जिससे कि आपको वनडे एग्जाम और इंटर 12th फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पूरी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद, थैंक यू।